मंगल ग्रह के सतह के नीचे एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। ये लाखों साल बाद होने वाली हलचल है, जिसको जानकर वैज्ञानिक बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसी हलचल से मंगल पर एक बार फिर जीवन की उत्पत्ति होने वाली है। तो आखिरकार ये हलचल कैसी है और क्यों वैज्ञानिकों को ऐसा लगने लगा है कि ये जीवन की उत्पत्ति के संकेत हैं, तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस हलचल की बात कर रहा हूं उसके बारे में वैज्ञानिकों का दावा है कि ये लाखों साल बाद हो रहा है और ये एक ऐसी हलचल है कि अगर ये जल्दी हो गई वहां पर, तो वहां पर एक ऐसा वातावरण तैयार हो जाएगा, एक ऐसा वायुमंडल धीरे धीरे आकार लेने लगेगा जिससे वहां पर जीवन की उत्पत्ति होना शुरू हो जाएगी। साथ ही वहां पर फिर से एक बार पानी की धाराएं फूटने लगेगी, वहां पर एक बार फिर से हो सकता है कि ओशियन का निर्माण होने लगे। ये तमाम दावा जो है वो वैज्ञानिक कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि वो आगे आने वाले दिनों में इसके आधार पर किस तरीके का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो ये तमाम जानकारी सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही इस महाना मिस्ट्री को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की जानकारी अपने चैनल पे डालूं तो आप तक वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि वैज्ञानिक ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं और इस दावे के पीछे का आधार क्या है। आपको बता दें कि मंगल ग्रह को अभी तक जियोलॉजिकली डेड माना जा रहा था, यानी मंगल ग्रह की भूगर्भीय रूप से मौत हो चुकी थी। लेकिन अब वैज्ञानिक अपने इस दावे से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे अब हलचल तेज हो गई है, यानी मंगल ग्रह पूरी तरीके से जियोलॉजिकली डेड नहीं था। तो अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या इस हलचल से जो दावा कर रहे हैं वैज्ञानिक, ऐसा कुछ संभव होने जा रहा है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही एलन मस्क ने यह दावा किया था कि अगर मंगल ग्रह पर एक साथ कई परमाणु धमाके किए जाएं तो वहां पर वायुमंडल का निर्माण हो सकता है और वहां पर इतनी गर्माहट पैदा हो सकती है जिससे वहां पर मानवों की बस्ती बसाने की योजना सफल हो सकती है। साथ ही वहां पर इंसानों के रहने लायक गर्माहट मिल सकती है, क्योंकि परमाणु धमाका होने के बाद मंगल ग्रह पर जो धूल के गुबार उठेंगे उससे एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का असर पैदा होगा और आने वाले सैकड़ों साल में इतनी गर्माहट हो जाएगी मंगल ग्रह पर, जिससे वहां पर जो जमा हुआ बर्फ है वो पिघल जाएगा, वहां पर पानी की मौजूदगी हो जाएगी और जो अभी तापमान है, यानी अंटार्कटिका का जो न्यूनतम तापमान होता है वही मंगल ग्रह का अधिकतम तापमान है। यानी एक अंदाजा लगाएं तो जो मंगल ग्रह पर जो औसत तापमान होता है वो -48 डिग्री के आसपास होता है। तो ऐसे तापमान में इंसानों का वहां रह पाना नामुमकिन सा है। लेकिन इसी हालात को सुधारने के लिए एलन मस्क ने तमाम परमाणु विस्फोट की बात कही और वहां पर इस तरह का वायुमंडल तैयार करने की एक कल्पना की थी, एक हाइपोथेसिस तैयार किया था। लेकिन उसके कई दुष्परिणाम थे जिसके कारण यह संभव नहीं हो सकता। लेकिन अब यही तमाम हालात जो है मंगल ग्रह खुद के लिए अपने आप ही तैयार करने वाला है। तो आइए जानते हैं कि वो क्या हालात होंगे और मंगल ग्रह किस तरीके से खुद को तैयार कर रहा है जीवन के लायक वातावरण देने के लिए। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे गर्म लावा मिलने के संकेत मिल रहे हैं
और ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले इस रेड प्लैनेट पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ करते थे, लेकिन लाखों सालों से ये विस्फोट नहीं हुए हैं। अब नासा के इनसाइड लैंडर मिशन के डाटा की मदद से अब ये बात निकल कर सामने आ रही है कि वहां पर जो 20 से ज्यादा जो भूकंपीय घटनाएं हुई हैं उसमें एक क्लस्टर पर स्टडी की गई और उसी आधार पर वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि मंगल ग्रह के सर्बेरस फॉसे के पास मैग्मा जमा हो सकता है, यानी उसकी सतह के नीचे काफी मात्रा में गर्म लावा मौजूद है और ये लावा कभी भी ज्वालामुखी के तौर पर विस्फोट करके सतह के बाहर आ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब हमारे पास पर्याप्त डाटा है जिसमें कुछ स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स देखे जा सकते हैं और हमें मंगल ग्रह पर होने वाले भूकंपों का पता लग सकता है। वैज्ञानिकों की टीम ने पाया है कि 2018 के बाद से इनसाइट मिशन ने जिन बड़े और छोटे भूकंपों को मापा है उन्हें सेब्रस फॉसे क्षेत्र के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और वैज्ञानिकों की टीम ने जब तरंगों की स्पेक्ट्रल विशेषताओं का विश्लेषण किया तो उन्होंने इस क्षेत्र की सतह के नीचे मैग्मा के मौजूद होने का अनुमान लगाया। उन्होंने जो लो फ्रीक्वेंसी देखी वे आमतौर पर ज्वालामुखी सेटिंग से जुड़ी होती है। वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि मंगल ग्रह के इस हिस्से में किसी तरह का गर्म पदार्थ या मैग्मा चैम्बर होना ही चाहिए। वैज्ञानिकों के इस दावे की पुष्टि सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में भी हुई है, क्योंकि उन तस्वीरों में यह पाया गया है कि क्षेत्र के आसपास धूल के गहरे जमाव दिखाई दे रहे हैं जो पिछले 50,000 सालों में हुई ज्वालामुखी गतिविधियों को दर्शाते हैं। अब यहां सवाल ये उठता है कि अगर मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी विस्फोट के हालात बन रहे हैं तो इससे जीवन उत्पत्ति को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम ये दावा कर सकते हैं कि इसके कारण वहां पर जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। तो वैज्ञानिकों ने जो बताया है उसके मुताबिक ज्वालामुखी का विस्फोट अगर शुरू हो जाता है मंगल ग्रह के ऊपर तो उससे एक तरीके का वातावरण जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। साथ ही वहां इतनी गर्माहट आनी शुरू हो जाएगी जिससे उसके ध्रुवों पर जो जमे हुए बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाएंगे और इसके पिघलने के कारण वहां पर पानी की उपलब्धता हो जाएगी और वहां पर हो सकता है कि छोटे मोटे तालाब या हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ पिघलता है तो वहां पर एक बार फिर वैसे ही हालात हो सकते हैं जैसा करोड़ों साल पहले हुआ करता था। यानी कि वहां पर सागर का निर्माण हो सकता है, वहां पर नदियों का बहाव फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि मंगल ग्रह पर अभी भी जो उसकी ग्रेविटी है वो पृथ्वी की तुलना में बेहद कम है और उसका जो वायुमंडल है वहां पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। इन सब से यही पता चलता है कि मंगल ग्रह का जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी उसका जो मैग्नेटोस्फीयर है वो बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि वो अपने वायुमंडल को या ग्रह पर मौजूद जो पानी होगा जो आने वाले दिनों में हो सकता है उसको बांधे रखने में सक्षम नहीं है। यानी कि अगर ये तमाम चीजें नहीं होंगी तो इस गर्माहट का भी कोई फायदा नहीं होगा और पानी का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो सोलर स्टॉर्म होगा, जो सोलर फ्लेयर्स होंगे वो सीधे सीधे मंगल ग्रह पर आते रहेंगे जिससे ये गर्माहट ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगी और साथ ही ये जो पानी है जिस तरीके से पहले खत्म हो गया था उसी तरीके से एक बार फिर खत्म हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों को यह लगता है कि अगर इस तरह के विस्फोट लगातार होते रहे और लगातार इसका वायुमंडल घना होता चला गया
तो ऐसा होगा कि वहां पर ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट होने लगेंगे। उससे क्या होगा कि मंगल ग्रह पर गर्माहट ज्यादा दिनों तक, ज्यादा वर्षों तक बना रहेगा और उससे जीवन की उत्पत्ति होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि वैज्ञानिक अभी भी दावा करते हैं कि मंगल ग्रह के सतह के कई किलोमीटर नीचे अभी भी माइक्रोब्स मौजूद हो सकते हैं और अगर उन्हें अनुकूल वातावरण मिला तो वो सतह पर लौट सकते हैं और यहाँ पर भी उस तरह के जीवन की शुरुआत हो सकती है जिस तरह की जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर अरबों साल पहले हुई थी। क्योंकि उस दौरान पृथ्वी पर भी तमाम ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे और उसके बाद से ही धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति में तेजी आई थी और धीरे धीरे जटिल जीवन का विकास हुआ था। और वैज्ञानिकों को यही लगता है कि जिस तरीके से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका विकास हुआ, उसी तरह से मंगल ग्रह पर भी ये जीवन चक्र चल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहां पर रहने योग्य वातावरण तैयार हो गया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पृथ्वी से भी मनुष्यों का वहां पहुंचना शुरू हो जाएगा और वहां पर भी इंसानों की बस्ती बनना शुरू हो जाएगी और साथ ही वो भी एक पृथ्वी की तरह रहने योग्य ग्रह बन जाएगा और वहां पर भी जीवन का साइकिल वैसे ही शुरू हो जाएगा जैसा यहां पृथ्वी पर मौजूद है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।